Hi, good morning, everyone. Today we are going to see how is going to be your IT online exam और ये पेपर किस तरह होगा, ऑनलाइन एग्जाम किस तरह होगी। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है itonlineexam.com। तो आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे लिस्टिंग में आके आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पे आपको स्टैंडर्ड 12th और 11th के आईटी सब्जेक्ट के नोट्स नज़र आएंगे और पेपर पैटर्न सैम्पल पेपर सब कुछ दिया गया है। तो आज हम ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रैक्टिस किस तरह होती है स्टैंडर्ड 12th की और उसका पेपर किस तरह दिखेगा स्क्रीन पे, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब देखेंगे। तो मैंने दो प्रोग्राम बनाए यहाँ पे, एक तो है चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए और एक है ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए। तो आप एग्ज़ाम मेनू में जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रैक्टिस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। तो आपको ये लॉगिन पेज आएगा यहाँ पे। एक्चुअल एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको एक डेस्कटॉप पे एक आइकन मिलेगा। वो आइकन से आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है जो बोर्ड से स्कूल कॉलेज को मिलने वाला है। और वहाँ पे भी आपको सीट नंबर से लॉगिन करना होता है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम, ईमेल एड्रेस है और स्ट्रीम है, फिर कॉलेज का नाम चूज़ करना है। एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको सिर्फ सीट नंबर और स्ट्रीम चूज़ करना है और पासवर्ड डालना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, इट विल टेक यू टू द एग्ज़ाम पेपर पेज। तो ये कुछ एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम की कुछ स्क्रीन इस तरह रहेगी। आपको ऊपर आपका सीट नंबर, नेम, सेक्शन, कॉलेज का नाम या और एक ऑप्शन है आईसी करके, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिर टाइम दिखेगा और एक टाइमर चलेगा जो बैकवर्ड चलेगा 2.5 आवर से। और आपको लेफ्ट साइड पे पेपर आईडी नजर आएगा। कुछ यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने फॉर एवरी क्वेश्चन। दीज बॉक्सेस represent क्वेश्चन विच आर बाय डिफॉल्ट इन रेड कलर। जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करते जाओगे इन बॉक्सेस का कलर चेंज होते रहेगा। तो ऑनलाइन एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चंस रहने वाले। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज 8 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 mark, so total 10 marks. Then question number 2 is true or false. Again 10 questions you will get 10 marks total, each question carrying 1 mark. Then we have question number 3, that is multiple choice questions, जहाँ पे आपको सिंगल आंसर चूज करना है। यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, सो टोटल 10 marks. फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट 2 आंसर्स। यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आपको एक क्वेश्चन में 2 आंसर चूज करने हैं। So each question here will carry 2 marks, so total 20 marks. Question number 5 will be multiple choice question. Select 3 answers. यहाँ पे सिर्फ दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन में आपको 3 आंसर्स चूज करने हैं, so total 6 marks. Then comes the question number 6, which is match the columns. Here you will get 4 questions, each question carrying 4 marks. Sorry, 1 mark, so total 4 marks. Then question number 7 is short question answers, question and answers. So here you will get 8 questions. Out of 8 questions, you have to attempt any 5. So the answers you are going to type in this box. तो हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, जैसे टेक्स्ट एरिया हम HTML फॉर्म में डिजाइन करते हैं उस तरह, और यहाँ पे आपको आंसर टाइप करना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है राइट प्रोग्राम्स, HTML प्रोग्राम। इट हैज टू सब पार्ट्स, क्वेश्चन 8A और B। ए में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से एक को सॉल्व करना है। उसी तरह क्वेश्चन 8B में भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एनी वन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे आपके HTML टॉपिक के ऊपर, CSS टॉपिक के ऊपर, HTML फॉर्म्स के ऊपर। और साइंस सेक्शन के लिए 2 क्वेश्चन HTML से रहेंगे और 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 8B जो वो जावास्क्रिप्ट से रहने वाला है। लेकिन फॉर कॉमर्स सेक्शन इट विल बी completely HTML. Even for arts section also it will be completely HTML. So इस तरह आपको क्वेश्चंस के टैब्स या बटन्स मिलेंगे स्क्रीन पे और आपको हर एक टैब में क्लिक करके पेपर को स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटिंग यूजिंग द डैश टैग। तो इसका आंसर है OL टैग, सॉरी UL टैग।
तो यूएल इस तरह हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है टैग डैश टैग, तो आपको ये ब्रैकेट डालना है, लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल। तो सबका डाउट रहेगा कि आपको ये स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है या कैपिटल। आप there is no compulsion, you can type the answers in small letters or combination of small and cap, no problem. In the exam database it will go as capital letters only, I think so. तो जैसे देखो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया तो यहाँ ये कलर ऑरेंज हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं हम। डैश इज अ सीएसएस प्रॉपर्टी रिटन इन सीएसएस फाइल और डायरेक्टली इन द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली रिटन इन सीएसएस फाइल और डायरेक्टली इन द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट, तो दैट इज इसका आंसर शायद सेलेक्टर है। डैश एसईओ इन्वॉल्व लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस एथिकली एंड जेन्युइनली, तो इसका आंसर है वाइट हैट। तो जैसे अब एक दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं तो नीचे जाके क्या करना है, सबमिट बटन दबाना है। तो ये जो भी आपने आंसर्स अटेम्प्ट किए वो डेटाबेस में सेव हो गए। उसी तरह फिर आप अपना पेपर कंटिन्यू करो। जैसे आप सबमिट बटन दबाते हैं तो यू कैन सी लेफ्ट साइड पे जो ऑरेंज कलर था अभी वो ग्रीन हो गया। एग्जाम में आपको ये 3 टिक्स भी नजर आएंगे। तो ये व्हाट्सएप की तरह रीड एंड सेव्ड, नो सेव्ड एंड वेंट ऑनलाइन टू द सर्वर, ऐसे 2 टिक्स नजर आएंगे, 2 चेक मार्क भी नजर आएंगे। तो मेरे इस प्रोग्राम में मैंने चेक मार्क की फैसिलिटी नहीं की है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है और आपको सेव बटन यानी सबमिट बटन दबाते रहना है। तो हर 3 या 4 क्वेश्चन के बाद आप सबमिट बटन दबाओ। तो जैसे फर्स्ट टैब होने के बाद गो टू ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे भी इस तरह गो ऑन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस एंड क्लिक सबमिट बटन एज एंड व्हेन। फिर उसी तरह मल्टीपल चॉइस को भी यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स दिए। एक्चुअल एग्जाम में आपको रेडियो बटन नजर आएंगे। तो जस्ट गो ऑन अटेम्प्टिंग वॉट एवर आंसर्स यू नो। मैं एक रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक ओके। उसी तरह MCQ 2 अटेम्प्ट करो। तो यहाँ से इन बॉक्सेस से आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कौन से सबमिट हो चुके। तो जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन 3 में ये 2 रेड बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, मतलब आपने ये अटेम्प्ट नहीं किए। तो आप वहाँ उन क्वेश्चंस में जाके इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चंस तो मैंने जस्ट रैंडमली क्लिक किया सबमिट। तो ये अभी पूरा ग्रीन हो गया। तो आपको ये चेक करते रहना है कि लेफ्ट साइड में हर क्वेश्चन पूरा सबमिट हो रहा है कि नहीं, पूरा ग्रीन हो रहा है और 2 टिक मार्क्स शुड कम। ओके, सेम वे मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट 2 आंसर्स, so you have to select 2 answers only, तो डोंट सेलेक्ट मोर देन 2 आंसर्स। यहाँ पे आपको चेक बॉक्सेस नजर आएंगे। इफ एनी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, प्लीज रिपोर्ट टू द एग्जामिनर, द सुपरवाइजर ऑफ द एग्जाम। कभी कभी होता है कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, जैसे क्वेश्चन 6 आया ही नहीं, पूरा ब्लैंक भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुपरवाइजर को रिपोर्ट करनी है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट 3 आंसर्स, यहाँ पे आपको 3 आंसर चूज करने हैं एंड सबमिट। उसी तरह मैच द कॉलम्स, आपको आंसर चूज करने में जस्ट रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन सेव बटन, सबमिट बटन सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन आंसर्स, तो यहाँ पे बॉक्स दिया रहेगा, उस बॉक्स में आपको आंसर्स टाइप करने हैं। तो सिमिलरली अटेम्प्ट फॉर अदर क्वेश्चंस एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो हर 3 या 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने के बाद आपको सबमिट बटन दबाना जरूरी है। ओके, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको HTML कोड लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बना के ले लो और फिर एक्चुअल सॉल्यूशन
टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। सब स्ट्रक्चर आपका बाय होना चाहिए, बॉडी टैग, HTML क्लोज टैग, फिर यहाँ पे एक टाइटल टैग दे दो। If the title is not mentioned what to give, you just give title as per the required question. जैसे देखो, write HTML code to display text mobile word having font size 38, font color red and overline using CSS। तो CSS का क्वेश्चन है, तो टाइटल टैग के नीचे आपको स्टाइल टैग भी डालना जरूरी है। तो CSS में तीन प्रकार के मेथड्स होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो नॉर्मली यू यूज इंटरनल मेथड। ओके, टाइटल हम देंगे क्वेश्चन नंबर 1, और बॉडी में आपको वो टेक्स्ट लिखना है मोबाइल वर्ल्ड वाला। तो पी टैग से लिखो मोबाइल वर्ल्ड, देन अप्लाई द स्टाइल्स इन स्टाइल टैग। तो आपको पी लिख के ब्रेस देना है। फॉन्ट साइज बताया गया है, तो फॉन्ट साइज इज गिवन 38 पिक्सल्स सेमीकोलन। देन फॉन्ट कलर, तो कलर के लिए सिर्फ कलर ऑप्शन है, रेड सेमीकोलन। फिर ओवरलाइन, ओवरलाइन जो होता है टेक्स्ट डेकोरेशन में होता है, ओवरलाइन सेमीकोलन, देन क्लोज द ब्रेस। तो ये आपको थोड़ा स्पेसिंग करके जरा स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग द कोड देखना है। ओके, तो ये स्टाइल हो गया, तो ये आपका आंसर रेडी हो गया, बट यू कैन नॉट चेक द व्हाट विल बी द आउटपुट। तो जस्ट कोड टाइप करो और नीचे जाके आपको सबमिट बटन दबाना है। ओके, तो पूरा पेपर होने के बाद आप फिर चेक करो आपके आंसर्स सब प्रॉपर है। आप आंसर्स को चेंज भी कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो जैसे मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे ये येलो कलर आ गया, ऑरेंज कलर आ गया, और चेंज करने के बाद आपको नीचे जाके सबमिट बटन फिर से दबाना है, याद रखिए। तो whenever you change any answer, you have to again click the submit button. And finally, at the end, see that everywhere submit button is clicked. You can make it out through these colors. Okay. And then click on the end exam button. तो यहाँ पे मेरे इस प्रोग्राम में जैसे ही आप एंड एग्जाम दबाते हो, तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके करेक्शन, उसका करेक्शन हो जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। सिर्फ आंसर द फॉलोइंग और 8A, B जो राइट एचटीएमएल प्रोग्राम क्वेश्चन है उनका चेकिंग नहीं होगा। तो ओके कीजिए, फिर आप स्कोर शीट देखकर आपके स्कोर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, फिर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर्स भी यहाँ देख सकते हो। तो फिलिप्स पे जाओ, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे नजर आएगा। ये देखिए। तो जो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ तो वहाँ पे एक्स नजर आएगा। तो इस प्रैक्टिस पेपर में ऐसा कोई हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी रहेंगे, इनके आंसर्स रॉन्गली मार्क्ड भी रह सकते हैं, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चंस बैंक जो टाइप किया था उस पर क्वालिटी कंट्रोल अब तक किया नहीं। काफ़ी कुछ सारे क्वेश्चन है, हर एक लेसन के पीछे 700-600 क्वेश्चन मैंने टाइप किए, तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ है। तो जस्ट आपको कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि उसका आंसर सही है लेकिन ये प्रोग्राम उसे रॉन्ग दे रहा है, तो प्लीज़ ईमेल मी एट exanet@gmail.com, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि एग्ज़ाम देने के बाद आप आंसर्स को चेक कर सकते हो कि क्या गलत हुआ आपका। ओके, तो ये मेरा इस तरह ये आईटी ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रैक्टिस का प्रोग्राम बना है। ये मैंने बनाया है HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP को लेके, फिर बैकएंड पे MySQL यूज़ किया डेटाबेस के लिए, और रन टाइम कम्युनिकेशन के लिए मैंने एजाक्स यूज़ किया है। So you can practice this number of times, then after that you will also get your score। तो यहाँ पे जो लॉगिन पेज था, यहाँ पे आपका स्कोर भी नज़र आएगा। इफ़ यू आर टॉपर, तो ये आपका नाम और कॉलेज का नाम, ये सब, और डेट कब एक आपने एग्ज़ाम दिया ये भी दिखेगा आपको। तो यहाँ मैंने
एवरेज भी लिखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट के भी स्कोर्स आएंगे आपको। तो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट में जाना है। तो यहाँ पे आप सिंगल चैप्टर या मल्टीपल चैप्टर्स चूज करके उस पर एक छोटा सा 40 मार्क्स का टेस्ट दे सकते हो। ओके, so that's all in this video. You can go to this site and practice a lot of online exams.